दिखाने के कुछ और। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है सैफ अली खान पर। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यशराज बैनर तले बनी धूम सीरीज की तीसरी फिल्म धूम 3 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। पहली बार तो जॉन ने चोरी कर खूब धूम मचाया और जब दूसरी धूम बनी तो हमारे डुग्गू यानी ऋतिक रोशन ने एक साथ कई भेस बदलकर चोरी की अलग अलग टेक्निक्स दिखाई। लेकिन तीसरी बार ये चोरी की डोरी कौन थामेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। यहाँ तक कि धूम फेम डायरेक्टर संजय गढ़वी को भी नहीं पता कि भाई इस बार धूम के सीक्वेंस को वो खुद डायरेक्ट करेंगे या कोई और। धूम धूम और सिर्फ धूम। संजय गढ़वी डायरेक्टेड इस फिल्म में जॉन अब्राहम की कमाल की चोरी और बेहतरीन बाइक स्टंट्स ने बॉक्स ऑफिस पर इस कदर धूम मचाई थी कि लोगों में छा गया था क्रेज जॉन की तरह बाइक ड्राइव करने का। और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब साबित हुई तो यशराज बैनर ने भी मौके का फायदा उठाकर धो डाला बहती गंगा में अपना हाथ और बना दिया धूम का दूसरा पार्ट धूम 2। लेकिन इस बार भी लोगों में धूम का क्रेज कम नहीं हुआ और धूम की इस दूसरी कड़ी धूम 2 ने भी लोगों को खूब क्रेजी किया। क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी, क्रेजी किया रे। लेकिन इस बार जॉन की जगह भेस बदलकर चोरी करने का क्रेडिट ले गए हमारे डुग्गू यानी ऋतिक रोशन। दोनों धूम फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी से यशराज को जीत का ऐसा चस्का लग गया है कि वो एक बार फिर तैयार हो गए हैं इस सीरीज की अगली कड़ी बनाने के लिए। मगर इस बार धूम के लिए सिर्फ खबरों का बाजार ही गर्म है। यहाँ तक कि दोनों धूम फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले संजय को भी नहीं पता कि इस बार धूम की अगली सीरीज को कौन डायरेक्ट कर रहा है। धूम 3 जब बनेगी तब बहुत बढ़िया बनेगी और इसका आगे जवाब यशराज फिल्म भी दे सकते हैं। वो भी सकता है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो भी सकता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सुना आपने, 2 बार धूम मचाने वाले संजय कैसे अपना हाथ उठा रहे हैं। अच्छा छोड़िए, यही बता दीजिए कि इस बार भी क्या आप ही डायरेक्ट करने वाले हैं इस फिल्म को या फिर कोई और। मैं इस वक्त कुछ बताने वाला नहीं हूँ। लीजिए, संजय ये भी नहीं बताएंगे। खैर ये तो बता दीजिए कि क्या इस बार करण जौहर दोनों बड़े खान्स शाहरुख और आमिर को लेकर धूम 3 डायरेक्ट करने वाले हैं। बढ़िया, तो गेसिंग गेम चालू रहने दो। अगर कुछ मैं बोलूंगा तो फिर मजा निकल जाएगा। ये क्या बात हुई भाई, लोग फिल्म देखकर मजा लेते हैं ना कि किसी फालतू चीजों की गैसिंग में दिमाग खपाकर। खैर ख्वाहिश तो आपकी जरूर होगी कि इस बार भी आप ही डायरेक्ट करें धूम 3 को। क्यों? मेरी ख्वाहिश है या नहीं ये भी नहीं बताऊंगा। अब मैं धूम 3 के बारे में और बात नहीं करूंगा। आप तो फंसा रहे हैं मुझे। क्या संजय सवाल पूछ रहे हैं भाई, फंसा थोड़ी रहे हैं। फंसा तो आप रहे हैं ऑडियंस को। आखिर आपने दोनों धूम बनाई है तो लोग तो ख्वाहिश रखेंगे ही ये जानने की कि क्या धूम 3 भी आप ही लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से आप हमारे हर सवाल से परेशान होते नजर आ रहे हैं उससे तो हमें यही लगता है कि यशराज ने शायद इस बार धूम 3 आपके हाथ से छीनकर किसी और को थमा दी है। सैयद सलमान अहमद, P7 न्यूज, मुंबई। तो धूम 3 आ रही है लेकिन एक्टर का पता नहीं है, डायरेक्टर का पता नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर पर्दे पर लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाले कॉमेडी स्टार राजपाल यादव अब चलाएंगे लात घूसे और करेंगे उठा पटक। वो भी जानते हैं आप किसके साथ? WWE चैंपियन द ग्रेट खली के साथ। जी हाँ, फिल्म कुश्ती में राजपाल को एक लड़की से हो जाता है प्यार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लड़की को पाने के लिए राजपाल को करनी होती है उस लड़की के बाप की एक ख्वाहिश पूरी, जो कि है उसको लड़ना होगा कुश्ती का एक खेल, वो भी ग्रेट खली के साथ।
भाई राजपाल यादव को प्यार हो गया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, लेकिन मसला ये है कि उसको पाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, और वो भी द ग्रेट खली के साथ। लेकिन राजपाल, सबसे पहले देखिए, आपको हमसे जीतना पड़ेगा पंजा, और हमसे ये जीत करके ही तभी आप शादी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन शर्त ये है कि अगर हार भी गया तो भी शादी मैं ही करूंगा। ये तो आप फिल्म में करेंगे, मैं रियल की बात कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। तो चलिए हम लड़ा के देखते हैं पंजा आखिर किस तरह से। लेकिन हारने की इतनी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, ये लगता है कि फिल्म में भी इसी तरह की चीटिंग कर रहे हैं खली के साथ। अभी से ही समझिए, अब समझ में आ गया आप बहुत बड़े चीटर हैं। आप इस तरह से कुश्ती कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब इतनी बड़ी कुश्ती एक लड़की के लिए? सबसे बड़ी होती है प्यार की कुश्ती, और अगर कुश्ती के पीछे प्यार जुड़ा हो तो कोई भी आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैं भी हो गया। ये तो खली से लड़ रहे हैं यार, प्यार के लिए। क्या क्या बात कर रहे हो आप? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, खली से आप कुश्ती भी लड़ रहे हैं, फिर सलमान खान के दोस्त भी बन गए हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो पोस्टमैन है और उनके दोस्त बन करके आप मतलब उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ सलमान खान का, और आप देख लीजिए इसी बहाने आप उनको जीतना चाहते हैं। नहीं, यही तो कहानी है। कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहानी में तो कोशिश तो यही की है कि एक हम लोगों का बेस मनोरंजन है, और मनोरंजन अच्छा होना चाहिए। नरगिस साहब से जानना चाहेंगे, सलमान खान से आपको प्यार है इस फिल्म में? मुझे पता है, आप झूठ मत बोलिएगा। ये आपने कहाँ से ढूंढ लिया? आप नहीं चाहते दर्शक जाए पिक्चर देखें? हम इस फिल्म में कॉमेडी के अलावा हम कुश्ती, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको एनकरेज करना चाहते हैं। हमारे पास एक ग्लोबल फिगर है, हमारे पास बॉलीवुड के चार्ली चैपलिन, आई कॉल हिम, ही इज द क्यूटेस्ट कॉमेडियन इन बॉलीवुड। व्हाट एल्स कैन वी गेट? राजपाल, आप देख सकते हैं ये खली के सामने आप तो बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़े की तरह लग रहे हैं। आपको उठा रखा है, मतलब यानी खली दो को है। ये कंप्लीट परेशानी खली को है। ये तो आराम से झूला झूल रहा है। और अगर नरगिस के लिए राजपाल खली से कुश्ती लड़ जाए तो कहीं कोई असंभव नहीं, कोई राजपाल जैसा दौड़ा कर सकता है। तो भाई आप देखना मत भूलिएगा, एक बेहतरीन कुश्ती 14 मई को राजपाल यादव और द ग्रेट खली के बीच। अब देखिए जीत किसकी होती है। कैमरामैन अनिल के साथ सैयद सलमान अहमद, P7 न्यूज़। तो मैं तो जरूर जाऊंगी ये इंटरेस्टिंग कुश्ती देखने, आई एम श्योर आप भी जरूर जाएंगे।